गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा 5वीं के लिए विषय हिंदी पाठ 7 और शीर्षक है हमारा आज डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो प्यारे बच्चों, पिछला जो हमने पाठ नंबर 6 किया था उसमें हमने चिट्ठी का सफर की चिट्ठी कैसे पहुंचाई जाती है उसके बारे में पढ़ा था। तो जो चिट्ठी पहुंचाने का जो काम है, जो इस टाइम में, जो आज के टाइम में जो करते हैं ज्यादातर वो कौन होता है? डाकिया। तो ये चिट्ठी से रिलेटेड ही कहानी है डाकिये की, कि जो डाकिया है वो कैसे अपना काम करता है उसके बारे में सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। अब जो है जिन्होंने जैसे ये जो लेसन जिन्होंने लिखा है उसका नाम है प्रतिमा शर्मा। तो उन्होंने जो है जिस डाकिये को, जो डाकिये का नाम था कंवर सिंह, जिनको की पुरस्कार मिला है सरकार से, उन्होंने बात की है कि उन्हें पुरस्कार दिया जाए डाकिये के अच्छे काम के लिए। तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये शिमला का माल रोड है, जहाँ पे शिमला के माल रोड में एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे जो है काम चल रहा है और सुबह के 11:30 बजे हुए हैं और डाक छांटने का काम चल रहा है। जो चिट्ठियां आती हैं उनको छांट के किस एरिया की चिट्ठी है, और वो जो है अलग अलग एरिया जो है डाकियों को बांटे गए होते हैं, उसमें जो है चिट्ठियां सारी अलग अलग करनी पड़ती है किस एरिया की है। तो अपने अपने एरिया की डाक जो है वो छांटते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया था कि उसका कैसे पता चलता है, उसमें एड्रेस बाहर चिट्ठी के लिखा होता है और साथ में होता है पिन कोड। तो पिन कोड के द्वारा भी जल्दी से पता चल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका शुभ नाम। अब जो वो बात उन्होंने की है डाकिया कंवर सिंह से, तो उसके बारे में जो है वो बता रहे हैं। तो डाकिया कह रहा है कि मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। अब डाकिया जो है उन्होंने अपना पूरा नाम बताया कि उनका नाम कंवर सिंह है, वो शिमला के नेरवा गांव में रहते हैं और उनकी आयु जो है, उनकी उम्र जो है वो 45 साल की है। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। अब प्रतिमा जी उनसे पूछ रही हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में जो है उन्होंने मुझे बताइए। तो डाकिया आगे कह रहे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो बोल रहे हैं कि उनके 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बेटा जो था वो पहाड़ी से गिरकर जो है वो खत्म हो गया, उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? अब वो बोल रही हैं कि आप, मतलब उन्होंने क्वेश्चन फिर से उनको किया कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसके बारे में मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या आपके जो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के इलाके में जो है अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। अब शिमला की जो पहाड़ियां उबड़ खाबड़, जो वहाँ पे जो घास का जो है ढलाने सी बनी हुई है, मतलब रास्ते जो इतने साफ सुथरे नहीं है। जो घास लेने जाते हैं वो ढाक से बने होते हैं, वहां से जो है कई बार पैर फिसल कर जो है वो कह रहे हैं कि औरतों की भी काफी मौतें हुई हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं रास्तों से जो है लोगों को गुजरना पड़ता है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में हजारों ऐसे गांव हैं, वो कह रहे हैं कि जहां पर सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है, बस तक वहां पे नहीं जाती है, क्योंकि सही रास्ते वहां के नहीं है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो अब उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। अब उन्होंने बता दिया कि उनकी जो
2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है, उनमें से एक 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और तीसरी लड़की जो है उनकी 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा जो है वो 10th में है, 10वीं क्लास में है। आप जहाँ काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप जहाँ पे काम करते हैं क्या आपको वहां पे सारे डाकिया कह के ही बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो उन्होंने बताया कि पहले डाक सेवा में जो है वो ग्रामीण डाक सेवक थे, तब गांव में जाके जो है बांटते थे वो। अब वह पैकर बन गए हैं और जो है पर उनकी जो ड्रेस है वो जो है वो नीली वर्दी ही है और वह डाक सेवक ही है। डाक सेवक को क्या करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। अब जो है उन्हें गांव गांव जो है जाना पड़ता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको क्या क्या चीजें लेके जाते हैं वो जो चिट्ठियां आई होती हैं, कुछ की रजिस्ट्री पत्र होते हैं, कुछ पार्सल होते हैं, कुछ बिल होते हैं, बूढ़े लोगों की पेंशन आती है डाक में, जो डाकघर में, तो वो भी जो है वो लेके जाते हैं। क्या ये सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो अब वो पूछ रही है कि क्या आपको अब भी ये सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना पहुंचाने के लिए और भी नए तरीके जो है वो आ गए हैं। तो वो आगे आंसर दे रहे हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह। ईमेल वगैरह जो है काफी वो कह रहे हैं कि फोन आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, ईमेल के द्वारा अपना संदेश भेजा जाता है, लेकिन ये सारा कुछ जो है शहर में ही होता है। लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। जो गांव जहाँ पे देखो बस तक नहीं जाती, वहां पे सिग्नल कहाँ होंगे मोबाइल के, फोन का सिग्नल तो नहीं होगा ना। तो वहां पे जो है आज भी जो है चिट्ठियों के द्वारा ही जो है डाक के द्वारा ही लोगों को संदेश पहुंचाया जाता है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। अब जो चिट्ठी आने का जो होती है, एक आस होती है कि चिट्ठी आएगी या कुछ है, तो डाकिये को जो है बड़ी उत्सुकता से जो है उसका इंतजार जो है वो किया जाता है। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, ये भला कैसे? अब उन्होंने अगला क्वेश्चन पुट किया कि हमने सुना है कि हमारी जो डाक सेवा है दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, तो ये कैसे है? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने से हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश जो है वो भेज सकते हैं। बहुत ही आसान और सस्ता है। डाकिये ने ऐसा उत्तर दिया उनको। आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। तो अब उन्होंने क्वेश्चन अगला पूछा कि आपको अपनी नौकरी में मजा बड़ा आता होगा कि आप जाते हो। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। अब जो वो कह रहे हैं कि जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, जो सिपाही का लेटर लेके जो चिट्ठी सिपाही द्वारा अपने माँ बाप को या मनी ऑर्डर जो है माँ बाप को भेजा जाता है, जब मैं लेकर वो उनके बूढ़े माँ बाप के पास जाता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं और उनका खुशी भरा चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब किसी की रजिस्ट्री पत्र आता है, जैसे जिसमें किसी का रिजल्ट होता है या उसमें किसी को कोई नौकरी मिली है, उसका नियुक्ति पत्र है, तो वो सारा जो लोगों को जब मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। वो खुशी देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। अब जो बूढ़े हैं वहां पे जिनको पेंशन लगी हुई है, पेंशन लेके जब वो पैसे देने उन्हें जाते हैं तो इस आस में होती है सबको आस की चलो पेंशन आएगी तो उनका घर का खर्चा चलेगा, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे आपको जो है आज हम ये चैप्टर जो है यहीं तक पढ़ेंगे। इससे जो है आपको ये पता चल गया होगा कि डाकिये का काम जो है वो कैसा होता है और उसे अपने काम को करने में कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद वो प्राप्त करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे पूरा करेंगे चैप्टर को। तब तक आपने इस चैप्टर को जहां तक मैंने आज आपको पढ़ाया है वो अपने अपनी बुक में जो है पढ़ना है और इस वीडियो को भी सुनना है। अगर श्री PSM पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।